वेलकम। आई एम रितु एंड वेलकम टू माय चैनल साहित्य एक्सप्रेस। बच्चों, आज हम क्लास 7th की कविता पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 है और एक तिनका के नाम से है। ये कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओजी के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही प्यारी सी एक छोटी सी कविता है। तो शुरुआत करते हैं इस कविता की। पर बच्चों, हम शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका भाव समझा देती हूँ कि इस कविता के अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई है। बच्चों, इस कविता में हमें घमंड ना करने की सीख दी गई है। कवि कहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ पे कि हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारे पास में इतने पैसे आ गए हैं, ये हमें अपने ऊपर किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब घमंड को कोई तोड़ता है या घमंड को टूटने की बारी आती है, घमंड हमेशा टूटता तो है, ये बात भी सत्य है, तो उसके लिए एक तिनका भी काफ़ी होता है, जैसा कि इस कविता के अंदर दिखाया गया है। तो एक तिनका भी हमारे घमंड को चकनाचूर कर सकता है। हमें अपने अपनों से कोई भी गरीब इंसान हो या कोई भी हो, तो हमें अपने उसे कभी भी किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए। हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि भाई हमारे पास में इतना सब कुछ है और उसके पास में कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिन सबके एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। और घमंड तो करना बेकार ही है और घमंड कभी भी टूट सकता है। तो इस कविता के अंदर हमें कवि ने घमंड ना करने की सीख दी गई है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। इन पंक्तियों में, पहली पंक्तियों में कवि कहते हैं, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, मैं घमंड से भरा हुआ ऐठा हुआ अपनी छत पर खड़ा था। अचानक हवा चली और हवा से जो है एक तिनका उड़ता हुआ मेरी आँख में आके गिर गया। एक तिनका मेरी आँख में आके गिर गया। तभी मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी, मूड देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। जैसे ही कवि की आंखों में तिनका पड़ता है, तब क्या हुआ, मैं झिझक उठा। एकदम से कवि जो है बेचैन हो उठा, झिझक उठा। लाल होकर, अगर आँख में कोई तिनका गिर जाए या एकदम से धूल भी कई बार गिर जाती है, धूल आ जाती है हमारी आँखों में, तो हमारी आँखें कैसे हो जाती है, लाल हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे कवि की भी आँखें कैसी हो गई, लाल हो गई। और लाल होकर आंखें जो हैं उसकी दुखने लगी, क्योंकि वो आंखों को मल रहा था, तिनका निकालने के लिए घमंड से भरा हुआ अपनी छत पर खड़ा था और तिनका गिरने के कारण उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई और लाल होकर दुखने लगी। मूड देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागे। तभी लोगों ने देखा कि कवि जो हैं परेशान हो रहे हैं और जैसे कपड़े की मूठ सी बना लेते हैं, है ना, गोल सा, कोई भी कॉटन का कपड़ा लेके गोल सा उसको करके, और उससे कि कपड़ा सॉफ्ट होता है कॉटन का, तो उससे जो है आँखों में तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। और ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। तभी मेरी ऐंठ जो है एकदम से भाग गई। कहाँ, तो कभी ऐंठ में खड़ा था और एकदम से तिनका आँखें उसकी आँख में गिरता है और उसकी जो ऐंठ है, उसकी जो अकड़ है, एकदम से भाग जाती है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, किसी तरीके से लोगों ने जो है उसके तिनके को निकाल दिया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जब किसी तरीके से ढब किसी तरीके से लोगों ने मेरी आँख से तिनका निकाला, तो मेरी समझ ने मेरी बुद्धि ने, मेरी समझ ने मुझे ताने दिए कि आखिर तू किस लिए ऐंठता रहा, किस बात के लिए ऐंठता रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, कि तेरी ऐंठ को तोड़ने के लिए तो एक तिनका भी काफ़ी है, तो तू किस बल पर ऐंठ दिखा रहा था, क्योंकि एक तिनका ही उसके लिए काफ़ी है। तो इसीलिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हमें किसी भी चीज़ का जो है घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड जब टूटता है तो उसके लिए एक तिनका ही, घमंड को तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी होता है, ठीक है। तो आशा है कि आपको मेरे द्वारा ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।